तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया एक लॉ है, इसका नाम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इस लॉ को हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल में, ये लॉ क्या कहता है और किसके द्वारा डिराइव किया गया था, ये सब बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि इस लॉ को जो बनाया गया था, इस लॉ को बनाने वाले 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सोडी, फर्जांस एंड रसेल। इन्होंने इन 3 साइंटिस्टों ने इस लॉ को बनाया था जिसका नाम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ का नाम क्या है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसे बनाने वाले 3 साइंटिस्ट थे सोडी, फर्जांस एंड रसेल। और कब बनाया था? 1911 और 1913। ठीक है, इनके बीच में 2 साल इनको लगा था। ये 2 साल लगा था ये चीजें बनाने के लिए, इस लॉ को बनाने के लिए। तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है सुनना। इस पॉइंट नंबर 1 इसका ये है कि जब भी अगर कोई मेरा पेरेंट एलिमेंट, जब भी अगर हम लोगों का पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, जब अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो उस पेरेंट एलिमेंट के थ्रू जो आपका डॉटर एलिमेंट आने वाला है, उस डॉटर एलिमेंट का जो पोजीशन होगा इन पीरियोडिक टेबल, वो क्या होगा? 2 पीछे होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एलिमेंट से। मतलब अगर मेरा मान लो कि जो पेरेंट एलिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल इमिट किया और पेरेंट एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर मान लो 16 का है, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। ठीक है, आगे उस पेरेंट एलिमेंट ने डॉटर एलिमेंट को बनाया, तो जो आपका डॉटर एलिमेंट होगा ना वो ग्रुप नंबर 14 का होगा। ऐसा इसका कहने का मतलब ये है। तो पॉइंट नंबर 1 इतना बहुत इजी था इसका कि अगर कभी भी पेरेंट एलिमेंट जो भी होगा तो उसका डॉटर एलिमेंट ग्रुप नंबर मतलब 2 कम होगा, तो ग्रुप नंबर 2 कम करने का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? डॉटर एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ होगा, आपको देखने मिलता रहेगा व्हेन एन मतलब एक अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड द न्यू एलिमेंट फॉर्म इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन टू द लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब 2 पोजीशन पीछे चले जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। मतलब वही है, अगर ग्रुप नंबर 14 का होगा तो ग्रुप नंबर 12 में चले जाएगा। तो ये कहने का इसका मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है देखना, कि पहले बता देता हूं मैं यहाँ पे, जब अगर इन केस आपका पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है और बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है। ठीक है, जब भी कोई पेरेंट एलिमेंट क्या करता है? डॉटर एलिमेंट बनाता है और बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो जो डॉटर एलिमेंट होगा उसका जो पोजीशन होगा क्या होगा? एक आगे होगा पेरेंट एलिमेंट के कंपेयर में। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो अगर मेरा पेरेंट एलिमेंट ग्रुप नंबर 12 का है तो जो मेरा डॉटर एलिमेंट होगा ग्रुप नंबर 13 का होगा। ऐसा बोलना चाहता है ये। देख लीजिए यहाँ पे, तो when n beta particle is emitted, the new element form is displaced 1 position to right in periodic table। कि अगर आपका पेरेंट एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 का है तो डॉटर एलिमेंट ग्रुप नंबर 14 का हो जाएगा, मतलब एक आगे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा क्यों बोला गया कि ग्रुप नंबर पीछे चले जाएगा आगे चले जाएगा? देखना, एक्चुअली जब भी अगर आपका कोई भी पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है ना, तो उसका 2 प्रोटॉन नंबर घट जाता है। जब भी अगर कोई पेरेंट एलिमेंट क्या करता है, अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो उसमें से पेरेंट एलिमेंट में 2 एटॉमिक नंबर घट जाता है और 4 मतलब उसका बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 2 से घटता है और एटॉमिक मास 4 से घटता है। तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा मतलब 2 ग्रुप नंबर पीछे की तरफ आ जाएगा। और अगर बात करते हैं बीटा पार्टिकल का, तो वहां पे जब भी कोई अगर आपका ये बीटा पार्टिकल पेरेंट एलिमेंट इमिट करता है ना, तो वहां पे एक प्रोटॉन नंबर या फिर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, आपका आगे का ग्रुप वो शिफ्ट हो जाएगा आपका डॉटर एलिमेंट। चलो ये तो बातें हो गई हमारी कुछ ऐसी। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरे पास रेडियम है, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये रेडियम है, ठीक है, और रेडियम आपको मालूम होना चाहिए कौन से ग्रुप का होता है। ठीक है, ये रेडियम कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप नंबर 2 का होता है। ये मेरा कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 2 का है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है ये। अब देखो अगर आपको देखने मिलता है क्या इमिट कर रहा है, ये इमिट क्या कर रहा है, मालूम कैसे पड़ेगा कि इमिट क्या कर रहा है? देखो तो आप यहाँ पर ये चेक करो सबसे पहले, एटॉमिक मास जो है कितने नंबर से चेंज हो रहा है।
कितने नंबर से मेरा एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। तो अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर 226 है और यहाँ पे कितना 222 है, मतलब कितने से चेंज हुआ, 4 से। ठीक है, आगे फिर अब ये देखो 88 है, ये कितना 86 है, मतलब ये कितने से चेंज हो रहा है, 2 से। तो यही तो मेरा होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास 4 हो, एटॉमिक नंबर 2 हो, उसी को तो हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो मतलब ये इमिट क्या किया है भाई, अल्फा पार्टिकल इमिट किया है। अब इमिट करने के बाद जो आपको डॉटर एलिमेंट मिला, ये मेरा क्या है, डॉटर एलिमेंट है। अब इसका पोजीशन पता कर लो भाई, तो इसका पोजीशन क्या होगा, रेडियन कौन से ग्रुप में आता है, तो रेडियन आपका आता है ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर किसमें आएगा आपका, 18 में, ग्रुप नंबर 18 में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप नंबर 2 था, ग्रुप नंबर 18 में आ गया, मतलब 2 कम हो गया, ग्रुप नंबर 1 फिर ग्रुप नंबर 18, क्योंकि 18 ग्रुप होते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 में आ गया। तो कितना था आपका, ग्रुप नंबर 2 था, फिर ग्रुप नंबर 1 ने छोड़ के ग्रुप नंबर 18 में आ गया। तो यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पर आ गए। ठीक है, आगे हम इसका देखेंगे। देखो तो इसका देखना पड़ेगा अपने को। तो ये देखो क्या इमिट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 215, ये मेरा क्या है 215, मतलब इसका एटॉमिक मास है 215। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, ये कितना दिख रहा है 211, मतलब कितना कितना कम दिख रहा है, 4, यहाँ पे 4 लिख दो। आगे ये कितना कम दिख रहा है, 2। तो जिसका एटॉमिक मास 4 हो, एटॉमिक नंबर 2 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यही तो हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल इमिट इसने किया है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये हाँ, तो ग्रुप नंबर हाँ, ये आपका कितना शिफ्टिंग, ग्रुप नंबर का शिफ्टिंग क्या हुआ है। तो अगर बात करूं पोलोनियम का, तो पोलोनियम का ग्रुप नंबर क्या होता है, पोलोनियम का ग्रुप नंबर क्या होता है 16, इसका ग्रुप नंबर होता है 16। ठीक है, और इसका क्या होगा, ग्रुप नंबर 14 होगा, ऐसे मालूम पड़ रहा है। ये ग्रुप नंबर 16 का, ग्रुप नंबर 14 का। अगर आपको चेक भी करना है तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो मतलब ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3 और लीड, ये 14 थे। तो देखो ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है आपका। तो बस यही था आपका। तो ये कुछ बातें हुई ऐसी। अब एग्जांपल एक और मेरे पास देखना है यहाँ पे, देखो तो ये मेरा हो गया अल्फा पार्टिकल का एग्जांपल। अब एक बीटा वाला एग्जांपल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बीटा का एग्जांपल। तो बीटा वाला एग्जांपल मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है,